जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। नित्य निकुंजेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वर श्री राधा कृष्ण के लीला राज्य की एक बार पूर्णतः एकांतिक चर्चा में बाबा ने बतलाया कि उन्हें कृष्ण प्रिया श्री वृषभानु नंदिनी ने किस प्रकार अंगीकार किया। बाबा ने 2-2.5 घंटे तक जिस रूप में बतलाया वह तो सर्वांश में लिख सकना कभी भी संभव है ही नहीं। बाबा ने तो बहुत विस्तार से बतलाया, परंतु उसमें से जितना स्मरण रह सका, जितना समझ में आया और जितना ग्रहण कर पाया, वही यहाँ लिखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इस नितांत अंतरंग प्रसंग के लिखने में यदि कोई भी भूल अथवा विसंगति अथवा प्रमाद हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना है। पूज्य श्री भाई जी के संपर्क में आने के बाद बाबा की रस साधना एवं उनका रस अवगाहन उत्तरोत्तर गहन से गहन होता चला गया। बाबा अधिकाधिक अंतरंग परिधियों में प्रवेश करते चले गए। इसके बाद बाबा को एक विशिष्ट निकुंज लीला का दर्शन हुआ, जिसमें भाव सिंधु की एक अति गंभीर लहरी उच्छलित हो उठी। उस गंभीर उच्छलन ने बाबा के भाव जीवन में एक महान परिवर्तन ला दिया। वह विशिष्ट निकुंज लीला इस प्रकार है। श्री यमुना जी के निर्मल प्रवाह के तट पर एक सुंदर कुंज है। इस निकुंज में निवास करती है एकांकिनी श्याम विरहिणी एक विरजांगना। इस निकुंज निवासिनी विरजांगना के अधरों का हास्य और नैनों का लास्य न जाने कहाँ छिप गया है। बहुत देर तक वह उदास चित्त से यमुना तट पर बैठी रहती है। कभी नील धारा को, कभी नील गगन को और कभी नील तमाल को देखकर वह व्याकुल उठती है। कभी कभी तो यह रुदन करने लगती है। उसकी विरह दशा को देखकर यही लगता है कि उसका भोजन और शयन भी कठिनता से हो पाता होगा। कभी तट पर और कभी कुंज में अकेली बैठी हुई वह न जाने क्या क्या सोचती और प्रार्थना करती रहती हैं। एक दिन प्रातःकाल वह स्नान करके यमुना जी से लौटकर आई थी और कुंज में खड़ी खड़ी अपने केशों को संवार रही थी कि तभी उसे कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़े हुए श्री श्याम सुंदर दिखलाई पड़ गए। दिखलाई देते ही वह ठगी सी रह गई। केशों को संवारना स्थगित हो गया। वह मूर्तिवत खड़ी खड़ी एकटक श्री श्याम सुंदर को निहारने लगी। फिर तो वह ऐसी विभोर हो गई कि उसे स्वयं की भी सुधि नहीं रही। जब सुध बुध आई तो देखा कि श्री श्याम सुंदर वहाँ हैं ही नहीं। दर्शन का सुख तुरंत अदर्शन की पीड़ा में खो गया। उसकी व्यथा की सीमा नहीं थी। सारे दिन और सारी रात उसके हृदय में व्यथा का सागर उमड़ता रहा। एक क्षण के लिए भी श्री श्याम सुंदर उसकी स्मृति से हटे नहीं। वह सोच रही थी निरंतर यही कि पुनः दर्शन का सौभाग्य मिलेगा या नहीं, किंतु उस सौभाग्य का उदय हुआ। प्रियतम श्याम सुंदर दूसरे दिन पुनः प्रातःकाल उसी कदम्ब वृक्ष के नीचे दिखलाई पड़े। उनको देखते ही ब्रजांगना के हृदय में उनके प्रति आत्मनिवेदन की भावना जाग उठी। वह संकोच के मारे ठिठकी रह गई। उधर कदम्ब वृक्ष के नीचे प्रियतम श्याम सुंदर खड़े हैं और इधर लज्जा और संकोच की मूर्ति बनी वह ब्रजांगना खड़ी है। देखते देखते ज्यों ही इसकी सुध बुध गई, त्यों ही प्रियतम श्याम सुंदर चले गए। चेत आते ही ब्रजांगना के तन मन नयन में फिर वही विरह व्यथा व्याप्त हो गई। व्यथा अपार थी, परंतु आशा भी अवश्य थी कि कल प्रातःकाल वे पधारेंगे, और आशा फलवती हुई। वे प्रातःकाल आए भी। अब श्री श्याम सुंदर प्रतिदिन प्रातःकाल आने लगे। दर्शन तो प्रतिदिन होता, परंतु परस्पर में बातचीत नहीं होती। प्रतिदिन का मिलन यदि एक और हृदय के निर्मल अनुराग को प्रतिपल संवर्धित कर देता, तो दूसरी ओर अंतर के संकोच को क्रमशः शिथिल भी करता जा रहा था। मौन मिलन का क्रम कई दिनों तक चलता रहा।
एक दिन ब्रजांगना के मन में यह स्फुरना उदित हुई, यदि मेरे पास सेवा योग्य वस्तु होती तो मैं उनकी सेवा करती, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं किससे याचना करूं। उसे अचानक श्री यमुना जी का ध्यान हो आया और वह ब्रजांगना यमुना जी की ओर चल पड़ी। याचक बनकर कोई तट पर आए, उसे श्री यमुना जी दर्शन न दें और उसकी मनोकामना पूर्ण न करें, यह भला कैसे हो सकता है। ब्रजांगना ने ज्यों ही याचना की त्यों ही श्री यमुना जी अपने दिव्य परिवेश में प्रकट हो गई और उसकी अभिलषित वस्तुएं प्रदान करने लग गईं। स्वर्ण थाल, दिव्य आभूषण, दिव्य वस्त्र, दिव्य लेप, दिव्य गंध आदि से भर गया। श्री यमुना जी ने विविध प्रकार की दिव्य भोजन सामग्री भी प्रदान की। इन वस्तुओं को ब्रजांगना अपने कुंज में ले आई और प्रियतम की प्रतीक्षा करने लगी। सेवा का चाव मन में इतना अधिक भरा हुआ था कि प्रतीक्षा का एक एक पल एक एक युग के समान लग रहा था। इस प्रतीक्षा का भी अंत आया और प्रातःकाल प्रियतम श्याम सुंदर से संकोच सहित उसने कहा, क्या मेरी कुछ सेवा स्वीकार कर लोगे। प्रियतम श्याम सुंदर से स्वीकृति मिलने पर उसने कहा, मेरे कुंज में चलो। प्रियतम मंद गति से चलते हुए उसके कुंज में आए। ब्रजांगना ने प्रियतम श्याम सुंदर का अपने हाथों से श्रृंगार किया। आज उसके आनंद का सागर हिलोरे ले रहा था। उसके अंतर का आह्लाद सीमा के बंधन को छिन्न भिन्न कर रहा था। उसने प्रियतम श्याम सुंदर को सुंदर पलंग पर बैठाकर सुमधुर भोजन कराया। भोजन के उपरांत उसने प्रियतम श्याम सुंदर को तांबूल अर्पित किया। प्रियतम श्याम सुंदर ने आधा पान आरोग कर शेष आधा पान उसके मुख में दे दिया। वह तो इस परम सौभाग्य की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। इसके उपरांत प्रियतम श्याम सुंदर चले गए। प्रियतम ने अपने कर कमल से पान खिलाया। इसकी स्मृति से वह बार बार सिहर उठी। इस प्रकार सेवा का क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा। सेवा उचित वस्तुएं श्री यमुना जी प्रदान कर देती और वह ब्रजांगना उल्लसित हृदय से अत्यधिक चाव पूर्वक प्रियतम की सेवाचर्या करती रहती। एक दिन सेवाचर्या करते समय उस ब्रजांगना ने प्रियतम श्याम सुंदर से पूछा, तुम यहाँ से नित्य ही कहाँ जाते हो। प्रियतम श्याम सुंदर ने कहा, तुम जानना चाहती हो तो सुनो। मुझे श्री राधा की स्मृति सदा विभोर बनाए रखती है। उसी श्री राधा के पास जाया करता हूँ। श्री राधा के रूप और गुण की कोई सीमा नहीं। प्रियतम श्याम सुंदर के उत्तर से ब्रजांगना का समाधान तो हो गया, परंतु उनके चले जाने के बाद वह श्री राधा के चिंतन में ही लीन हो गई। वह श्री राधा कैसी हैं, जिसकी स्मृति प्रियतम श्याम सुंदर को सदा विभोर बनाए रखती है। ज्यों ज्यों श्री राधा का चिंतन सघन होने लगा, त्यों त्यों उसके प्रति ब्रजांगना का आकर्षण गहन होने लग गया। प्रियतम श्याम सुंदर तो ब्रजांगना के पास नित्य ही आते थे और नित्य ही अचिंत्य निर्मल प्यार से पूरित होकर वह उनकी सेवा करती थी। एक दिन उस ब्रजांगना के हृदय में श्याम प्रियतमा श्री राधा की भी सेवा करने की भावना स्फुरित हुई। जब से सुना और परिचय मिला, तब से उस ब्रजांगना का आकर्षण श्री राधा के प्रति अत्यधिक बढ़ता चला जा रहा था। प्रबल आकर्षण से अभिभावित वह ब्रजांगना के द्वारा सेवाचर्या के समय एक नवीन चेष्टा हो गई। जब प्रियतम श्याम सुंदर अपना चर्वित तांबूल उसके मुख में देने लगे, तो उसने आज अपना मुख खोलने के स्थान पर अपनी हथेली फैला दी। प्रियतम श्याम सुंदर ने पूछा, आज यह नवीन बात कैसे। उस ब्रजांगना ने सहमते हुए कहा, यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो यह चर्वित तांबूल श्री राधा को दे आऊं। प्रियतम श्याम सुंदर ने अपनी प्रसन्नता पूर्ण अनुमति प्रदान कर दी। अनुमति प्रदान करने के साथ साथ उन्होंने ब्रजांगना को श्री राधा जी के निकुंज की राह भी बता दी। उस ब्रजांगना ने तुरंत जाना उचित नहीं समझा। प्रियतम श्याम सुंदर अभी वहीं गए हैं, मेरे तुरंत जाने से उनके विहार विलास में बाधा आएगी।
पर्याप्त समय के बाद वह ब्रजांगना प्रियतम द्वारा बतलाए गए पथ पर चल पड़ी। उसने अपने आंचल में वह चर्वित तांबूल भी बांध लिया था। श्री राधा को उपहार स्वरूप देने के लिए उसे मार्ग में बड़े शुभ शकुन हुए। वन की शोभा ही संकेत करने लगी कि अब श्री राधा का निकुंज नितांत निकट है। यूँ तो सारा वन प्रांत ही स्मरणीय है, परंतु उस निकुंज के उपवन की शोभा तो न्यारी ही है। ऐसा कौन सा वृक्ष होगा जो सुमधुर पक्व फलों से भरा न हो। वृक्षों पर और लताओं पर बैठे हुए शुक पिकादि पक्षी कलरव नहीं कर रहे थे, अपितु वीणा जैसे सुमधुर स्वर में गा रहे थे। राधा 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 राधा। कमल पुष्पों से भरित सरोवर की शोभा सर्वथा अनुपम थी। दुर्वा दल से आच्छादित भूमि की हरी भरी आभा बड़ी ही प्यारी लग रही थी। नेत्रों के लिए उपवन की सुंदर शोभा, नासिका के लिए पुष्पों की मादक सुवास, कर्णपुटों के लिए राधा नाम का ललित स्वर, पैरों में हरित भूमि तल का कोमल स्पर्श, ये सभी अतीव न्यारे थे, पूर्णतः निराले थे। इस उपवन में वह ब्रजांगना प्रवेश करती चली गई। आगे उसे भव्य विशाल महल दिखाई दिया। महल की सुंदरता को देखकर उसे विश्वास हो गया कि यह श्री राधा का निकुंज है। उसने अपने आंचल से तांबूल निकालकर अपने हाथ में ले लिया और वह महल में प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने लगी। प्रीति की अधिकता से उसकी चाल में गति भंग परिलक्षित हो उठा था। स्खलित गति से चलती हुई वह महल के प्रवेश द्वार पर आकर खड़ी होगी। तभी परिचारिका ने महल से बाहर आकर उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारे शुभ आगमन का हेतु जान सकती हूँ? जिस प्रीति की अधिकता के कारण उसकी चाल में गति भंग हो गया था, उसी के कारण अब कंठावरोध उपस्थित हो गया। उसकी भावमयी स्थिति परिचारिका से छिपी नहीं रही। उसके हाथ में तांबूल को देखकर उसने अनुमान लगा लिया कि यह उपहार प्रदान करने के लिए आई है। परिचारिका ने पुनः अति स्नेह सनी वाणी में पूछा, क्या तुम यह तांबूल उपहार श्री प्रिया जी के लिए लाई हो? उस मूक अधरा ब्रजांगना के नैनों ने हाँ कहा और उसके हाथ फैल गए। बढ़ गए वह चर्बित तांबूल देने के लिए। उसके कर पल्लव से पान लेते ही वह परिचारिका भी प्यार में डूब गई और उसके नेत्र गीले हो उठे। ज्यों ही वह परिचारिका महल के अंदर श्री राधा किशोरी को तांबूल अर्पित करने के लिए गई, वह ब्रजांगना तत्काल अपने कुंज के लिए लौट पड़ी। श्री राधा और उसकी सखियां मुझ नगन्या के प्रति न जाने क्या सोचेंगी और न जाने क्या कहेंगी, इसी संकोच में पड़कर अत्यधिक दैन्य से अभिभूत हुई वह लौट पड़ी और इतनी तीव्र गति से लौटी कि अपने कुंज में आकर ही उसने सांस ली। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रियतम श्याम सुंदर उस ब्रजांगना के कुंज में जब आए तो उन्होंने पूछा, क्या तुम मेरी प्राण प्रियतमा को तांबूल भेंट किया था? क्या तुमने मेरी प्राण प्रियतमा को तांबूल भेंट किया था? उस ब्रजांगना की दृष्टि लज्जा के मारे पृथ्वी से चिपक गई। संक्षेप में उसने प्रियतम श्याम सुंदर से सारा व्रत बता दिया कि किस प्रकार महल की एक सुंदरी को तांबूल देकर वह लौट आई थी। इस व्रत को सुनकर प्रियतम श्याम सुंदर ने कहा, तब तो उसे बड़ी तीव्र व्यथा हुई होगी। जो भावपूर्ण हृदय से रागानुरंजित प्रेम उपहार देता है, उस अनुरागिणी से मिलने के लिए वह कितनी अधिक आतुर हो उठती है, इसका अनुमान तुम कर ही नहीं सकती। तुम सोच भी नहीं सकती कि सच्चे स्नेही हृदयों की प्रतीक्षा में उसकी स्थिति क्या से क्या हो जाया करती है। प्रियतम श्याम सुंदर के मुख से यह सुनकर वह ब्रजांगना अत्यधिक खिन्न हो गई। उसके मन में बड़ा खेद था कि मैं बिना मिले क्यों चली आई। श्री राधा के कष्ट की कल्पना करके वह स्वयं को कोसने लगी। प्रियतम श्याम सुंदर की सेवाचर्या के उपरांत ज्यों ही उस ब्रजांगना को तांबूल खंड मिला, वह तत्क्षण श्री राधा किशोरी से मिलने के लिए चल पड़ी। महल के प्रवेश द्वार पर उसे वही परिचारिका मिली
ब्रजांगना को देखते ही उस परिचारिका ने मधुर उपालंभ देना आरंभ कर दिया। अरे सखी, कल तुम कहाँ चली गई थी? मेरे पास आने तक तुमको यहाँ रहना चाहिए था। तुम एक क्षण भी यहाँ ठहरी नहीं। मेरी स्वामिनी श्री राधा तुमसे मिलने के लिए कितनी उत्सुक थी। पहले तो मैं यह सोच रही थी कि तुम इस उपवन की शोभा देखने के लिए गई होगी, पर तू तो आई ही नहीं। अब तू ही बता, बिना कुछ बताए ही चले जाने से मेरी स्वामिनी श्री राधा को कितना कष्ट हुआ। अब चल भीतर महल में। लज्जा के मारे उस ब्रजांगना के पैर उठ ही नहीं रहे थे। उस सुंदरी परिचारिका ने ही उसका हाथ पकड़ा और उसे श्री राधा किशोरी के समीप ले गई। कक्ष की यवनिका के उठते ही श्याम प्रियतमा श्री राधा को देखकर वह तो मंत्र सम्मोहित सी खड़ी हो गई। दोनों आंखें खुली की खुली रह गईं। पाषाणवत खड़ी खड़ी वह मन ही मन आश्चर्य करने लगी कि यह श्री राधा है या मूर्तिमान सुंदरता, ऐसी अनुमानातीत सुघरता, ऐसा निरूपमेय लावण्य, ऐसी अपरिमेय कांति। नित्य किशोरी श्री राधा को देखते ही वह ब्रजांगना तो उन पर न्यौछावर हो गई। अनुपम रूप धामिनी श्री राधा के अति सुकुमार पदार विंदों का अभिवंदन करने के लिए उसका तन मन ललक उठा। उसे प्रियतम श्याम सुंदर के भाव भरे उद्गार स्मरण हो आए। श्री राधा तो अचिंत्य सौंदर्य, अकल्पनीय माधुर्य, अतुलनीय लालित्य की साकार प्रतिमा है। ज्यों ही श्री राधा किशोरी ने उस ब्रजांगना को देखा, त्यों ही तुरंत आकर उसे छाती से चिपका लिया। बहुत देर तक छाती से चिपकाए रही तथा अपने स्नेह अश्रुओं से उसे नहलाती रही। श्री राधा किशोरी उसे हृदय से लगाकर इस प्रकार मिल रही थी मानो युग युग से बिछड़ी हुई अपनी सगी बहन से मिल रही हूँ। दोनों के अद्भुत प्रेम मिलन को देखकर निकुंज का सारा सखी समुदाय परम विस्मय करने लगा। दोनों को ही स्वयं की सुधि नहीं रही। फिर सखियों ने ही दोनों को चेत कराया। कुछ प्रकृति स्थित होने पर श्री राधा किशोरी ने उस ब्रजांगना को अपने साथ पलंग पर बैठाया। पलंग पर साथ साथ बैठने में उसे संकोच तो बहुत हो रहा था, परंतु स्नेह स्नेह आग्रह को अस्वीकार कर सकना उसके लिए असंभव नहीं हो पाया। पलंग पर बैठने के बाद स्नेह भरिता श्री राधा उससे विभोर वाणी में कहने लगी, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तू कहाँ अटक भटक गई थी? जब से तू अलग हुई तब से तुम्हारी स्मृति में विराम आया ही नहीं। यही स्थिति प्राणाधार प्रियतम की है। तुम्हारा नाम सुनते ही तो वे अधीर हो उठते थे। आज का दिवस कितना शुभ है, कितना सुंदर है जो तुम मुझे मिल गई। इतना कहकर श्री राधा किशोरी ने पुनः उसे चिपका लिया। वह ब्रजांगना तो श्री राधा किशोरी के अतुलित रूप को, उसके अद्भुत स्वभाव को, उसके अपार स्नेह को देखकर क्षण प्रतिक्षण विस्मय में अधिकाधिक डूबती चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद प्रीति निमग्ना श्री राधा किशोरी ने उस ब्रजांगना का अपने हाथों से श्रृंगार करना चाहा। ब्रजांगना ने विनम्र अनुरोध करते हुए कहा, आप ऐसा ना करें। यदि आप कुछ करना ही चाहती हैं तो अपने श्री चरणों की अमल और अविरल अनुरक्ति प्रदान करें। आप श्री श्याम प्रिया हैं, आप ही मेरा श्रृंगार करेंगी तो वे प्रियतम श्याम सुंदर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वे मुझे क्या कहेंगे। श्री राधा किशोरी ने उससे कहा, अरे तू इतना संकोच क्यों करती है, अपने को पृथक क्यों समझती है? हम दोनों ही कृष्णा अनुरागिणी हैं। वे श्री कृष्ण ही हम दोनों के प्राण वल्लभ हैं। वस्तुतः हम दोनों एक मन और एक प्राण हैं और वे श्री कृष्ण ही हमारे जीवन सर्वस्व हैं। श्री राधा किशोरी के प्यार की प्रबल धारा में वह ब्रजांगना बह चली। श्री राधा किशोरी ने अपने हाथों से उसका श्रृंगार किया तथा स्वयं ही उसे भोजन कराया। इसके बाद जब वह ब्रजांगना अपने कुंज के लिए चली तो श्री राधा किशोरी उसे महल के द्वार तक पहुंचाने के लिए आई। वह मार्ग पर चल तो रही थी, परंतु आज के प्रेम
असफ का प्रभाव गहरा था। आज उस ब्रजांगना के चरण पथ पर ठीक से पड़ ही नहीं रहे थे। डगमगाती चाल से चलती हुई अपने कुंज में आकर वह अपनी शैया पर अचेत सी पड़ी रही। ऐसी अचेत कि उसे न दिवस के जाने का भान हुआ, न रात्रि के बीत जाने का ज्ञान। दूसरे दिन प्रियतम श्याम सुंदर के आ जाने का भी परिज्ञान उसे नहीं हुआ। प्रियतम श्याम सुंदर को खड़े खड़े थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ था कि किसी अचिंत्य विधान से उसकी आंखें खुली। उसने देखा कि सामने प्रियतम श्याम सुंदर खड़े हैं। वह तुरंत उठकर बैठ गई। अगले बैठे बैठे वह आत्मग्लानि में डूबी जा रही थी। वह आत्मभर्त्सना कर रही थी। प्रियतम श्याम सुंदर के आ जाने के बाद भी वह सोई रही। इस विचार से उसके नैनों में खेद और ग्लानि भरी हुई थी। प्रियतम श्याम सुंदर का उस ओर ध्यान गया ही नहीं। वे तो अपनी प्राण प्रिय श्री राधा किशोरी से उसके मिलन का सारा विवरण सुनने के लिए उत्सुक हो रहे थे। वे कोमल शैया पर उसके समीप बैठ गए और युगल नैनों में राग भरी जिज्ञासा लिए हुए उससे पूछने लगे, क्या कल तुम्हारी श्री राधा से भेंट हुई थी? उस ब्रजांगना ने आदि से अंत तक जैसे जैसे हुआ था सारा बिना छिपाए कह दिया। जब श्याम सुंदर ने यह सुना कि प्राणेश्वरी श्री राधा ने अपने हाथ से श्रृंगार किया तो उनके हृदय में अत्यधिक प्यार उमड़ पड़ा और उन्होंने कहा, आज मैं तेरा श्रृंगार करूंगा। इतना सुनते ही उस ब्रजांगना को बहुत अधिक संकोच हुआ। मेरे सेव्य मेरा ही श्रृंगार करें, मेरे स्वामी ही मेरी सेवाचर्या करें, इसे मन स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत ही नहीं था। वह स्वयं को स्वयं के आंचल में छिपा लेना चाहती थी। उस ब्रजांगना के अत्यधिक संकोच को देखकर और उसकी रुचि को आदर देने के लिए प्रियतम श्याम सुंदर ने अपना आग्रह छोड़ दिया। इसके बाद प्रियतम श्याम सुंदर प्राणेश्वरी श्री राधा के निकुंज की ओर चले गए। श्री राधा किशोरी और प्रियतम श्याम सुंदर से ब्रजांगना को जो अगाध प्यार मिला, इससे उसकी दशा कुछ निराली हो गई थी। वह अपने आपे में नहीं थी। यमुना स्नान करके वह पुनः श्री राधा किशोरी से मिलने के लिए चल दी। कल की तरह आज भी स्वागत का वही उत्साह, सत्कार का वही उल्लास, स्नेह की वही वर्षा। श्री राधा किशोरी से जब बात होने लगी तो उसने प्रियतम श्याम सुंदर के आने का सारा विवरण सुना दिया। ज्यों ही श्री राधा किशोरी ने सुना कि संकोच के अतिरेक के कारण प्रियतम श्याम सुंदर उसका श्रृंगार नहीं कर पाए और उनकी अभिलाषा अपूर्ण रह गई, त्यों ही प्रिय रुचि मग्ना श्री राधा किशोरी उससे कहने लगी, अरे अपना तन मन धन जीवन सर्वस्व उन्हीं के लिए ही तो है, सब कुछ उनका ही है। वे जब चाहें, जो चाहें, जैसा चाहें, सदा सर्वत्र वैसा ही करें। सदा उनकी अभिलाषा पूर्ण हो। उनकी रुचि ही अपना जीवन है, अपना संपूर्ण अस्तित्व उनके प्रसादन के लिए ही है। उनसे भला कैसा संकोच। श्री राधा किशोरी के इन मार्मिक उद्गारों को सुनकर ब्रजांगना को अपने संकोच पर अत्यधिक पश्चाताप होने लगा। उसके नैनों में अश्रु बिंदु झलक आए। अब श्री राधा किशोरी ने उसका नक्शिक श्रृंगार करना आरंभ किया। इस नवीन सखी ब्रजांगना को पल पल पर संकोच तो बहुत हो रहा था, पर श्री राधा के अतुलनीय प्यार के सामने वह संकोच टिक न सका। नक्शिक श्रृंगार करते करते जब श्री राधा किशोरी उसके वक्ष स्थल पर कृष्ण कृष्ण लिखने को प्रस्थित हुई तो उसने अनुरोध किया, बार बार अनुरोध किया कि आप राधा राधा लिख दें। इतना सुनना था कि परम पुनीत प्रेम के प्रबल आवेश के कारण श्री राधा किशोरी मूर्तिवत स्थिर हो गई। आवेश के किंचित शमित होने पर जब वे कुछ प्रकृति स्थित हुई तो बड़े मधुर स्वर में उन्होंने कहा, अरे बहन, तेरा अकलुष प्यार तो सर्वथा प्रियतम श्याम सुंदर जैसा ही है। इसके बाद श्री राधा किशोरी ने अनेक हार्दिक शुभ शंसन से उसे ब्रजांगना का मंगलाभिषेक किया, जिसे सुनकर वह मन ही मन बार बार स्वयं को धन्य धन्य कह रही थी। वह बार बार स्वयं ही स्वयं के सौभाग्य की सराहना कर रही थी। मंगलाभिषेक करते करते ही श्री राधा किशोरी ने
उसके वक्षस्थल पर राधा नाम लिख दिया। जब वह विरजांगना अपने कुंज वापस लौट रही थी, तब उसके महान सौभाग्य को देखकर वन के जड़ चेतन स्थावर जंगम सभी प्रफुल्लित हो रहे थे। मार्ग के वृक्ष उस पर राशि राशि पुष्प वर्षा करने लगे तथा वृक्षों पर बैठा हुआ खगकुल उसका बार बार गुणगान करने लगा। जिस समय उस ब्रजांगना को प्रियतम श्याम सुंदर के संस्पर्श की प्राप्ति होती है, उसी क्षण उसकी परिणति श्री मंजू श्यामा मंजरी के रूप में हो जाती है। और जिस समय उसके वक्ष स्थल पर श्री राधा किशोरी राधा राधा लिखती है, उसी क्षण उस परिणति पर पक्की छाप लग जाती है। यह परिणति बाबा के गंभीर भाव जीवन की परम रसमयी अंतरंग गाथा है। प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव के रस राज्य की रसमयी लीला में प्रवेश मिलने के बाद बाबा सर्वप्रथम गौर वर्णीय श्री मंजू लीला भाव में प्रतिष्ठित हुए थे। इसके बाद श्याम वर्णीय श्री मंजू श्यामा भाव में प्रतिष्ठित हुए और यह बाबा की द्वितीय भाव दीक्षा है। सन 1943 और 44 में यह दीक्षा भी मिली निकुंजेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा ही। बाबा ने अनेक बार श्री मंजू श्यामा मंजरी के रूप की चर्चा करते हुए बतलाया है कि श्री मंजू श्यामा जी श्री राधा किशोरी की छोटी सहोदरा बहन है। यह छोटी बहन स्वभाव से कुछ चंचल और कुछ मुखर है और श्री राधा किशोरी एवं श्याम सुंदर श्री श्याम सुंदर दोनों की ही अत्यंत प्रीति पात्री है। दोनों ही श्री मंजू श्यामा के माध्यम से एक दूसरे को सुख प्रदान करने का विधान रचते हैं। दोनों को ही श्री मंजू श्यामा जी में अपनी अपनी व्यवस्था का एक सुंदर समाधान दिखलाई देता है। महाभाव स्वरूपा विश्वभानु नंदिनी श्री राधा के हृदय में अपार व्यथा है कि मैं अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण को किंचित भी सुख दे ही नहीं सकी। यद्यपि उनके जीवन का एक एक श्वास, उनके हृदय का एक एक स्पंदन, उनकी वाणी का एक एक शब्द, उनकी क्रिया का एक एक व्यापार सर्वत्र और सर्वदा सर्वथा हृदय आराध्य श्री श्याम सुंदर के लिए ही होता है। इसके उपरांत भी वे अहर्निश अनवरत यही सोचती रहती हैं कि मुझ अकिंचना के द्वारा प्रियतम का सुख विधान कब हो पाएगा। श्री वृषभानु नंदिनी परम खिन्नता की दारुण भावना से नित्य निरंतर भावित रहती हैं कि मेरे द्वारा प्रियतम की कोई सेवा कभी बन ही नहीं पाई। परम खिन्नता की भावना से सदैव अभिभूत रहने के फलस्वरूप उनके आंतरिक क्रंदन में कभी विराम आता ही नहीं। उनके अंतर की इस अपार व्यथा और अपार क्रंदन के आधार पर बाबा कहा करते थे कि क्रंदन ही श्री राधा का जीवन है। ठीक यही व्यथा रसराज नंद नंदन श्री कृष्ण के हृदय में परिव्याप्त है। श्री कृष्ण महामह ऐश्वर्य में है, फिर भी प्रेम परवश हुआ उनका व्यथित हृदय चित्कार कर उठता है कि मैं अपनी प्राण प्रिया को तनिक भी सुख नहीं दे पाया। हृदय की व्यथा की पराकाष्ठा का एक बिंदु ऐसा भी आ जाता है जब दोनों प्रेमी हृदयों की हाहाकार का दारुण स्वरूप प्राणांतक सीमा का स्पर्श करने लगता है, और जब प्राणांतक पीड़ा से अंतर के व्यथित और मथित होते ही उन दोनों के करुण हाहाकार के मिलन बिंदु पर अघटन घटना पटीयसी महाशक्तिमयी भगवती योग माया के अचिंत्य विधान से एक नवीन परिस्थिति का निर्माण हो जाता है। वृषभानु नंदिनी के दृष्टि पथ पर अपनी सहोदरा बहन मंजू श्यामा आती है। उसे देखते ही वृषभानु नंदिनी के हृदय में परम आशा उद्भासित हो उठती है कि मैं तो प्रियतम को सुख नहीं दे सकी, कदाचित इसके माध्यम से मैं प्रियतम को सुख दान कर सकूं। ठीक ऐसी ही प्रबल आशा का उद्भव प्रियतम श्री कृष्ण के अंतर में होता है। श्री मंजू श्यामा को देखते ही उनके मन में भाव उमड़ने लगते हैं कि मैं तो अपनी प्रिया का सुख संपादन नहीं कर पाया, किंतु एक संभावना दिखलाई देती है कि कदाचित इसके माध्यम से मैं अपनी प्राण प्रिया को सुखी बना सकूं। ज्यों ही दोनों के हृदय में हाहाकार की चरम सीमा उपस्थित होती है, उस सीमा के मिलन बिंदु पर
श्री मंजू श्यामा दोनों के दृष्टिपथ पर आती है और तत्क्षण दोनों की प्रीति विगलित हृदय में बलवती आशा का संचार हो उठता है। श्री मंजू श्यामा के माध्यम से प्रिया श्री राधा और प्रियतम श्री कृष्ण श्री मंजू श्यामा के माध्यम से प्रिया श्री राधा और प्रियतम श्री कृष्ण एक दूसरे को सुख दान कर सकने की भावना से परम आशान्वित हो उठते हैं और यह आशा फलवती भी होती है। फिर तो सुख दान की दिव्य लीला का मधुर विलास आरंभ हो जाता है और दोनों ओर सुख दान के लिए होड़ सी मच जाती है। श्री मंजू श्यामा के माध्यम से दोनों एक दूसरे को सुख दान कर पाते हैं। ऐसा इसलिए कि श्याम वर्णा श्री मंजू श्यामा श्री राधा कृष्ण का युगलित रूप है। नीलम की नकबेसर के रूप में श्री मंजू श्यामा जी श्री प्रिया जी के नासिकाग्र भाग में सदा विराजित रहती हैं। श्री प्रिया जी के अंग में श्री मंजू श्यामा जी की अवस्थिति ऐसे स्थल पर होती है जहां वाम श्वास का एवं दक्षिण श्वास का दोनों का सुखद स्पर्श सदैव सर्वदा उन्हें प्राप्त होता रहता है, जो उनके युगलित स्वरूप का परिचायक है। जय श्री राधे। रस सागर प्रेम रस प्रेम रस सागर नागरी राधा प्रेम रस सागर नागरी राधा प्रेम रस सागर नागरी राधा प्रेम रस सागर नागरी राधा। चरण चारु नख चंद्र चंद्रिका चरण चारु नख चंद्र चंद्रिका हरत सकल तम बाधा हरत सकल तम बाधा प्रेम रस सागर नागरी राधा प्रेम रस सागर नागरी राधा। सुमिरत तुरत जरत बहुजन मन सुमिरत तुरत जरत बहुजन मन के अगणित अपराधा के अगणित अपराधा प्रेम रस सागर नागरी राधा प्रेम रस सागर नागरी राधा प्रेम रस सागर नागरी राधा प्रेम रस सागर नागरी राधा। सुमिरत तुरत जरत बहुजन मन सुमिरत तुरत जरत बहुजन मन के अगणित अपराधा के अगणित अपराधा
राधा प्रेम रस सागर नागरी राधा प्रेम रस सागर नागरी राधा। मिलत प्रेम पीयूष सुदुर्लभ मिलत प्रेम पीयूष सुदुर्लभ सफल सकल शुचि साधा सफल सकल शुचि साधा प्रेम रस सागर नागरी राधा प्रेम रस सागर नागरी राधा। चरण चारु नख चंद्र चंद्रिका चरण चारु नख चंद्र चंद्रिका भरत सकल तम बाधा भरत सकल तम बाधा प्रेम रस सागर नागरी राधा प्रेम रस सागर नागरी राधा। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। नित्य निकुंजेश्वरी नित्य निकुंजेश्वर श्री राधा कृष्ण